श्रावण मास, जिसे हम सावन के नाम से भी जानते हैं कि आया सावन झूम के, आप सबने सुना है। श्रावण मास का संबंध भगवान शिव के साथ सबसे गहरा है। आखिर क्यों, ऐसा क्या है इसके अंदर? कुछ हमारी प्रचलित कथाएं हैं जो भगवान शिव के साथ जुड़ी हुई हैं। श्रावण मास के समय में ही भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल निकला, विष फैल गया चारों तरफ और उन्होंने ही उस विष को ग्रहण किया। तो माता पार्वती ने उस विष को ग्रहण करने के बाद उनके गले में हाथ रखकर उसको वहीं रोक दिया, जिसके बाद भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। श्रावण मास में ही भगवान शिव का माँ पार्वती से विवाह हुआ था और यह उस समय की सबसे बड़ी घटना थी, क्योंकि माँ पार्वती ने भगवान शिव की आराधना करी, तपस्या करी। उनको पाने के लिए माँ पार्वती ने जन्मों जन्म उनके लगा दिए केवल तपस्या में, जिससे कि वो भगवान शिव को पति के रूप में पा सके। और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी वामांगी बनाया। यह एक ऐसी बड़ी घटना थी उस समय, जिसके रूप में आज भी हम इसको महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, उस दिन को, जो इस वर्ष 26 जुलाई को आने वाला है। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर जल चढ़ाना, गंगा जल चढ़ाना, दूध से उनका अभिषेक करना, बिल्व पत्र चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। बिल्व पत्र चढ़ाने से पहले आपको देखना चाहिए कि बिल्व पत्र साफ हो, कीड़ों द्वारा खाए हुए ना हो, खंडित ना हो और उनमें तीनों पत्ते हो। बिल्वपत्र हमेशा भगवान शिव के ऊपर उल्टा करके चढ़ाया जाता है। ध्याया भगवान शिव को जब हम ध्यान करेंगे हाथ में रख के तो सीधा रहता है, जब हम चढ़ाएंगे तो उल्टा रख के चढ़ाएंगे। और भगवान शिव को ध्याने के लिए, भगवान शिव को मनाने के लिए कहते यही है कि भगवान शिव तो इतने भोले हैं, भोलेनाथ हैं कि वो एक बिल्वपत्र पर ही अपने भक्तों के पास चले आते हैं। कथा भी कुछ ऐसे ही कहती है कि जब पहली बार माँ सती ने, जो दक्ष की पुत्री थी, भगवान शिव को केवल बिल्वपत्र से ही उन्हें याद किया और वो प्रकट हो गए थे। तो भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। अगर हम मन से, हृदय से एक बिल्वपत्र उनको बिल्वपत्र चढ़ाते वक्त मन में कोई भी उनका मंत्र, चाहे वो पंचाक्षरी मंत्र क्यों ना हो, चाहे वो उनका महामृत्युंजय का मंत्र क्यों ना हो, कोई भी मंत्र मन में बोलते हुए उनको बिल्वपत्र अर्पण करें और भगवान शिव से अपने जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करें। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि श्रावण मास से ही हमारे चतुर्मास शुरू हो जाते हैं। श्रावण मास के कुछ समय पहले से ही आषाढ़ की एकादशी से देव सो जाते हैं और चतुर्मास शुरू हो जाते हैं। चतुर्मास का मतलब है कि समय वर्षा ऋतु का शुरू हो चुका है, बारिशों का समय होता है। और चतुर्मास में बहुत सारे खान पान की चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, चाहे वो कथा कहानियों के तरीके से बताया हो, चाहे वो किसी मंत्र के तरीके से बताया हो, किसी भी रूप में बताया हो, हर समय का एक विधान बताया है। तो इस समय में हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो गरिष्ठ करती हो, जो वायु पैदा करती हो, उसे कम इस्तेमाल करना चाहिए। मौसम के फल और सब्जियां ही खानी चाहिए। और इस समय में जितना हम भगवान शिव का और भगवान विष्णु का हम ध्यान करते हैं, उतना हमें अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि देव सोए हुए रहते हैं। उस समय में उनकी आराधना, मन से आराधना हमें अति लाभ पहुंचाती है। और यही देव चतुर्मास के बाद कार्तिक मास में देव उठान काशी पर उठते हैं। तो इसका एक विधान है। सावन का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण समय है हमारे लिए, श्रावण मास का। और उसके बाद फिर आने वाले महीनों में भी हमारे लिए विशेष समय रहता है भगवान की पूजा और ध्यान आराधना करने का। जितना हम पूजा और ध्यान आराधना में रखेंगे अपने आप को, उतना हमारे को अंदर शक्ति पैदा होगी। इसीलिए हम कहते हैं निदान प्रणाम, आपके जीवन में शक्ति की राह।